Hello students. So let us continue with the previous video. Here you have your first question. Differentiate x square with respect to x cube. तो देखो बेटा, वैसे तो हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएट करने को बोला है एक फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। यहाँ पे दो फंक्शन है, ठीक है। तो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपने एक फंक्शन को ले लेना है u और दूसरे फंक्शन को ले लेना है v, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहा है कि डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, du अपॉन dv। तो ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाते हैं एग्जाम में। तो u को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू v। तो देखिए बेटा, u अगर आपके पास एक्स स्क्वायर है, क्योंकि u x का फंक्शन है, तो du को हम डिफरेंशिएट करेंगे x के साथ, तो आंसर इज 2x। इन द सेम वे अगर v एक्स क्यूब है तो dv अपॉन dx क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, राइट। और हमें फाइंड क्या करना है, du अपॉन dv। तो du अपॉन dv का मतलब होगा कि du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx, तभी बनेगा ना ये du अपॉन dv। तो du अपॉन dx की वैल्यू क्या है, 2x, एंड dv अपॉन dx इज 3x स्क्वायर। तो आप कटिंग वगैरह करोगे तो आंसर आ जाएगा 2 अपॉन 3x। तो मीन्स हमारा जो आंसर है du अपॉन dv या x स्क्वायर का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब, आंसर इज 2 अपॉन 3x। तो ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू e रेज टू पावर cos x। तो क्या करेंगे, हम एक को ले लेंगे u, फर्स्ट क्वेश्चन इज u, सेकेंड क्वेश्चन इज e रेज टू पावर cos x। तो अब u का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर u लगेगा ना, 2 sin x, फिर डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, और dv अपॉन dx क्या हो जाएगा, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, लेकिन x नहीं है तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो हमें फाइंड करना है du अपॉन dv। तो हम क्या करेंगे, इसको u वाले को v से डिवाइड कर देंगे, 2 साइन एक्स cos x और e रेज टू पावर cos x इंटू माइनस साइन x, ठीक है। तो साइन और साइन कैंसिल हो गए, आंसर इज 2 cos x अपॉन, नेगेटिव इधर आ जाएगा, e रेज टू पावर cos x। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएट सीकेंड इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 1/2। तो हमने यहाँ पे u लिख लिया। तो अब जब हम इसकी डिफरेंशिएट करते थे तो ये सब्स्टिट्यूशन से होती है, हम इसमें x को क्या पुट करेंगे, cos थीटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा सी u इक्वल्स टू सीकेंड इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया u इक्वल्स टू सीकेंड इनवर्स सीकेंड 2 थीटा, देन u इक्वल्स टू 2 थीटा, और थीटा किसके इक्वल होगा, यहाँ से हम थीटा निकालेंगे, तो जो हमारा थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, cos इनवर्स x के। थीटा को हम क्या लिखेंगे, cos इनवर्स x। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ थीटा को cos इनवर्स x। तो अब हम u का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन करना है। इन द सेम वे हम ये करेंगे v के लिए। v में भी हम इसमें चाहो तो आप पुट कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, क्योंकि 1/2 रूट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव -2x। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चंस कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम ये सारे डेरिवेटिव सीख चुके हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद आपका आ जाएगा du अपॉन dx। हम dv निकालना है, तो u को हम डिवाइड कर देंगे dv के साथ, मतलब माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे, नेगेटिव भी कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन एक्स, और लास्ट में हमें x को क्या पुट करना है, 1/2। तो ओवरऑल आंसर इज 4, राइट। तो बेटा आपकी बुक में डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट्स भी हैं। डिटर्मिनेंट्स आपको पता ही है, प्लस वन में भी हमने किए थे। तो इस तरह की कोई स्टेटमेंट आ गई डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे 4 फंक्शंस हो गए, जैसे ऐसे क्वेश्चन आ गया एक्स साइन एक्स कॉस एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो हमें इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है, तो ये बहुत आसान होता है।
तो देखो हमने क्या करना है, पहले फर्स्ट रो का डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट रो का डेरिवेटिव ले लिया, सेकेंड रो को हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को एज इट इज लिख देंगे और फिर हम सेकेंड रो का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। जैसे आपको ये क्वेश्चन का डेरिवेटिव निकालना है, 3 cos x एक्स स्क्र 12 e⁻x। तो देखो क्या आंसर आएगा, फर्स्ट रो का डेरिवेटिव लो, 3 cos x का डेरिवेटिव -3 sin x और एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x। तो सेकेंड रो आपने एज इट इज रखनी है, प्लस फिर आप क्या करोगे, फर्स्ट रो को एज इट इज रखोगे और सेकेंड रो का डेरिवेटिव लोगे, 12 का डेरिवेटिव 0, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x। और उसके बाद बेटा आपको ये करना है कि आपने इनके डिटर्मिनेंट ले लेने हैं। एक मिनट, आप क्या लेंगे, इनके डिटर्मिनेंट्स लेंगे। तो देखो डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, e⁻x -3 sin x -24x। हमने डिटर्मिनेंट ले लिया। ऐसे ही दूसरा करोगे, e⁻cos x e⁻x और माइनस आ जाएगा 0। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, 3 e⁻x कॉमन cos x sin x -24x। ऐसे ही हमने 3/3 का करना है, क्योंकि ये मैट्रिक्स हमारा 2/2 का था। सेम वे में अगर 3/3 का होगा तो एक रो, एक यहाँ पे बॉक्स और आ जाएगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखनी बहुत जरूरी है कि मैं लिख कैसे रही हूँ। मेरी स्टेटमेंट है √sin x, फिर प्लस √sin x, फिर प्लस √sin x। ऐसे बेटा ये चलता ही जा रहा है, फिर ये प्लस ऐसे चलता ही जाएगा। तो हमें प्रूव करना है dy/dx इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन 2y-1। वैसे तो कभी क्वेश्चन आया नहीं है, बट स्टिल आपको बहुत सारी बुक्स में ये क्वेश्चन मिलेंगे, तो मैं आपको करवाई देती हूँ। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो सारा है तो ऑटोमेटिकली ये y ही तो है ना देखने में। तो आपने क्या करना है, इसको y लिख लेना है। जैसे इस टाइप के जब रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं तो उनको आप y लिख लोगे। तो y के बाद आप स्केलिंग कर दो, तो y स्केयर इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई, और फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, y स्केयर का डेरिवेटिव 2y dy/dx, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x और y का डेरिवेटिव dy/dx। ठीक है, तो आपका dy/dx कॉमन आ गया, आ जाएगा 2y-1 इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो dy/dx इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन 2y-1। क्वेश्चन टफ तो बिल्कुल नहीं है, बस आपको ये चीज देखनी है कि ये ऑटोमेटिकली y ही है, क्योंकि y क्या है, √sin x। ठीक है, फिर उसमें प्लस करके √sin x डाल दिया, फिर प्लस करके √sin x डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली वो y ही बन रहा है।